मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में राज्य में पिछड़े और अति पिछड़े वर्ग के कल्याण के लिए किए गए प्रयासों को जन जन तक पहुंचाने के लिए कर्पूरी रथ अति पिछड़ा जनसंवाद यात्रा के तहत महाराजगंज में एक भव्य स्वागत कार्यक्रम आयोजित किया गया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में राज्य के पिछड़े और अति पिछड़े वर्ग के कल्याण के लिए किए गए प्रयासों को जन जन तक पहुंचाने के लिए कर्पूरी रथ अति पिछड़ा जनसंवाद यात्रा के तहत महाराजगंज में एक भव्य स्वागत कार्यक्रम आयोजित किया गया। महाराजगंज में कर्पूरी ठाकुर के स्मारक पर जहानाबाद के पूर्व सांसद चंद्रेश्वर प्रसाद के साथ सत्येंद्र ठाकुर, हरिशंकर प्रसाद सहित गणमान्य लोगों ने माला पहनाकर नमन किया है और उनके पद चिन्हों पर चलने का संकल्प लिया है। शहर में कर्पूरी रथ के साथ एक सभा का आयोजन किया गया। सरकार की उपलब्धि के साथ पिछड़े और अति पिछड़ी जातियों के लिए विकास कार्यों के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई है। आम लोगों द्वारा इस कार्यक्रम में जदयू कार्यकर्ताओं ने कर्पूरी रथ का स्वागत किया, जिसमें प्रमुख नेता और कार्यकर्ता शामिल रहे। अन्य नेता और कार्यकर्ता उपस्थित थे। रथ के साथ चल रहे अति पिछड़ा प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष और जहानाबाद के पूर्व सांसद चंद्रेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी ने कहा कि पिछड़े और अति पिछड़े वर्ग के कल्याण के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जो कार्य किए हैं उनका लाभ जन जन तक पहुंचाना हमारा उद्देश्य है। इस रथ यात्रा के माध्यम से हम अपने संदेश को घर घर पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। गरीबों के लिए, मजलूमों के लिए आवाज उठाते रहे और जब मौका मिला उनको मुख्यमंत्री बनने का तो अति पिछड़ों के लिए एक रास्ता बनाने का काम किया और उसमें अति पिछड़ों को काफ़ी एक तरह से उत्साह हुआ अति पिछड़ों में। लेकिन उसके बाद फिर कोई मुख्यमंत्री अति पिछड़ों को देखने का काम नहीं किया। लेकिन आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी जब सत्ता में आए तो जननायक कर्पूरी ठाकुर जी के सपनों को, जो उनका विचार था, लोहिया जी का जो विचार था, उन विचारों को, जयप्रकाश जी का जो विचार था, उन विचारों को जमीन पर उतारने का काम किया। और सबसे पहले सत्ता में आने के बाद उन्होंने पंचायती राज में अति पिछड़ों को आरक्षण और महादलित को एकल पद पर आरक्षण देने का काम किया और जिसका नतीजा हुआ कि राजनीति में जो गरीब परिवार नहीं जुड़ा हुआ था राजनीति से, वो लोग भी उत्साह में जुड़ने लगा और कहीं मुखिया, कहीं जिला परिषद, कहीं प्रमुख, कहीं जिला परिषद अध्यक्ष के पदों पर सुशोभित हुआ। और उसका कारण हुआ कि आज के दिन में पहले विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए भी अति पिछड़ा समाज के लोगों को खोजा जाता था तो नहीं मिलता था उम्मीदवार, लेकिन आज पार्लियामेंट चुनाव लड़ने के लिए, विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए अति पिछड़ा समाज के लोगों में होड़ मचा हुआ है कि हम राजनीति में भागीदार बने। यह नीतीश कुमार जी का और हमारे जननायक कर्पूरी ठाकुर जी का ही देन है। और उसके अलावा आदरणीय मुख्यमंत्री जी अति पिछड़ों के लिए काफ़ी काम किए हैं। उन कामों को लेकर के हम लोग अति पिछड़ा समाज के बीच में इस रथ को लेकर के जा रहे हैं और इसके माध्यम से लोगों को बताने का काम कर रहे हैं कि जब मुख्यमंत्री जी अति पिछड़ों के लिए इतना विकास, महादलितों के लिए इतना विकास किया, साथ में ये बात ठीक है कि सभी वर्ग के लोगों के लिए आदरणीय मुख्यमंत्री जी बिहार में विकास किया। और इसके साथ ही जो बिहार 2005 के पहले था और आज का बिहार जो है 2005 के बाद का जो बिहार, इसकी भी चर्चा हम लोग करते हैं और वो उससे आग्रह करते हैं कि आज के जो नौजवान हैं, जो 15 से लेकर 25 वर्ष जिनका उम्र है, वो बिहार का दूरदीन नहीं देखा है। बिहार जो मैंने गर्त में पड़ा हुआ था 2005 के पहले, वो नहीं देखा है। तो उनको बताने की ज़रूरत है कि 2005 के पहले का बिहार क्या था, 2005 के बाद आदरणीय मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर के सुपुत्र नहीं है, क्या कारण? देखिए, सुपुत्र नहीं है, लेकिन उनके विचारों को लेकर हम लोग चल रहे हैं। वो केंद्रीय मंत्री हैं, अलग है। नहीं, वो केंद्रीय मंत्री हैं, सरकार में काज कर रहे हैं। तो भारत सरकार में जब काज कर रहे हैं तो उनको जब मौका मिलेगा तो आएंगे। वहीं देखा जाए तो कर्पूरी पद को हमेशा याद किया जाता है और कोई ना कोई आयोजन करके समाज में रथ या और कार्यक्रम किया जाता है। वहीं देखा जाए तो विधानसभा चुनाव को 2025 में विधानसभा चुनाव नजदीक आने के बाद वहीं नीतीश कुमार जो हैं प्रगति रथ यात्रा निकाले हैं और आप कर्पूरी पथ रथ निकाले हैं। तो क्या यह चुनाव सुगला नहीं है वोट की राजनीति के लेकर? देखिए, एक बात बताते हैं, जनता दल अपने एजेंडे पर काम करता है और उसके नेता नीतीश कुमार जी, और हर पार्टी का यह काम है कि अपना जो काम करता है उस काम को जन जन तक पहुंचाने का उसको यही काम है। ये काम नहीं अगर करेगा
कि अति पिछड़ों के लिए जो काम किए हैं वो, उसको हम जाके अगर अति पिछड़ों के बीच में नहीं बताएंगे कि आप इस काम का लाभ कैसे लीजिएगा, ये सब काम आपके लिए किया गया है, यह काम कौन करेगा। इसलिए मुख्यमंत्री जी भी हर साल निकलते हैं अपना कार्यक्रम लेकर के। मुख्यमंत्री जी के साथ में बीजेपी के लोगों का नहीं होना क्या साबित कर रहा है? लेकिन पार्टी का कार्यक्रम हम लेके चल रहे हैं, पार्टी के द्वारा यह कार्यक्रम शुरू हुआ है। कर्पूरी रथ, अब कर्पूरी रथ नहीं चल रहा है, इसके अलावा भी अक़लियत का रथ निकल रहा है, महिला शक्ति रथ निकल रहा है, आपको दलित रथ निकल रहा है। तो इन रथों के माध्यम से जो सरकार हर वर्ग में काम किया है, इन वर्गों के बीच में जाकर बताने का काम कर रहा है। आपका जो कहना है उसके हिसाब से हम यही कहेंगे कि बीजेपी का जो अपना एजेंडा है, बीजेपी का जो कार्य है, उसमें उन अपने नेताओं के साथ घूम रहे हैं, लोग काम कर रहे हैं।